पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य न हो सकता, पर मनुज नहीं जिसके लिए मैं कुछ सेवा धर्म विचार। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है जिसको पाने को सुरतब से, धिक्कार है उस नर मानव को जो नर्तन पाकर भव पार न हो। जैसे तन की प्राग भोजन सत्संग आत्मा का भोजन, जैसे तन की प्राग भोजन सत्संग आत्मा का भोजन। सत्संग ही वह क्या जिसमें इस मन का दूर विकार न हो। कहीं बनी बनाई बिगड़ न जावे, बिगड़ों का साथ मनाने में तेरी बन न सकेगी जन्म जन्म। यदि संत चरण गुरु चरण आधार का, और की भूलन भटकन लग तुम सावधान हो जा कबीर। रख कर नारायण का ध्यान सदा यह नर्तन तेरा बेटा। इसलिए यहां हमारे श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भजे न सीता राम जी, भजे न शंकर गौरी। वृथा ही जन्मे गवा दियो, परत पराई को। जिसने इस संसार में आकर न सीताराम का भजन किया, न गौरी शंकर का भजन किया, तो वृथा जन्म गवा दियो परत पराई को। हमें लगता है ये हमारा घर है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। ये हमारा घर नहीं है, दूसरे का दरवाजा है। दूसरे के दरवाजे पर पड़े पड़े सारा जीवन बिता दिया, फिर भगवान का भजन। इसलिए भगवान का भजन कर लेना चाहिए। एक बार की बात, एक व्यक्ति गया गुरु जी के पास। उस चेला ने गुरु जी से कहा, गुरु जी एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? तो जब भगवान सर्वत्र व्यापक है, भगवान कण कण में प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का निवास है, यह वेदांत कहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो फिर मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है? मूर्ति बैठाने की क्या जरूरत है मंदिर में? जब भगवान सर्वत्र व्यापक है, सब में वही गमन कर रहा है, तो मंदिर बनवाने की क्या जरूरत? मंदिर में मूर्ति बैठाने की क्या जरूरत? किसी में भी भगवान की भावना करके सेवा पूजा कर लो। गुरुजी ने कहा, ये बात तो बच्चे तू ठीक है, गर्मी का समय था। तो चेला बोला, गुरुजी गर्मी लग रही है, जरा पंखा चला दो। गुरुजी ने पंखा चला दिया, अब बैठा आराम से। अब गुरुजी ने कहा, हाँ बच्चे अब पूछ, क्या कह रहा था? तो चेला ने कहा, गुरुजी हम यही पूछ रहे थे कि जब भगवान सब जगह हैं, तो मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है? मूर्ति बैठाने की क्या जरूरत है? तो गुरुजी ने कहा, बच्चे ये बता, जब हवा सब जगह है तो पंखा चलाने की क्या जरूरत है? जब हवा सब जगह व्याप्त है तो पंखा चलाने की क्या जरूरत है? इस पंखा में हवा है। तो उसने कहा, गुरुजी हवा सब जगह व्याप्त तो है, लेकिन वह हमारे अनुकूल नहीं हो पा रही थी। जितनी आवश्यकता में हमें चाहिए थी वो अनुकूल नहीं हो पा रही थी, तो हमने पंखा चला करके उसी हवा को अपने अनुकूल बना लिया। पंखा में हवा नहीं है, पंखा उसी हवा को देता है जो संसार में व्याप्त है। संसार में जो व्याप्त है, पंखा उसी हवा को देता है। लेकिन संसार में कभी कभी होता यह है
कि जो व्याप्त हवा है वो हमारे अनुकूल नहीं हो पाती, तो हम पंखा लगा करके अपने अनुकूल कर लेते हैं। तब गुरुजी ने कहा, बच्चे बस इसी प्रकार जो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कण कण में व्यापक है, तो कण कण में हमारी भगवान की भावना नहीं हो सकती, कण कण में। इसलिए हम मूर्ति बैठाल करके, परमात्मा की मूर्ति बैठाल करके अपने अनुकूल बना लेते हैं, अपने मन की कामना उन्हें सुना देते हैं और हमारे जीवन की कामना पूरी हो जाती है। भगवान वही है, एक कण कण में व्यापक थे, उसे हम देख नहीं पा रहे थे। एक हमने मंदिर बना करके मूर्ति बैठा दी, भगवान सीताराम राधा कृष्ण भोलेनाथ, तो उनमें हम भगवान देखने लगे, यह भाव हो गया। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात है, किसी ने बाबा जी से कहा, ये बताओ भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ, भूमि पृथ्वी सब जगह है, लेकिन भगवान का जन्म इस भारत की भूमि पर ही क्यों होता है? भूमि तो पृथ्वी सब जगह है, पाकिस्तान की भूमि है, अफगानिस्तान की भूमि है, रेगिस्तान की भूमि है, अनेक कहाँ है, लेकिन ऐसी क्या विशेषता है भारत की भूमि में जो हमारे परमात्मा श्री रामकृष्ण भारत की भूमि पे ही अवतार लेते हैं? तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, भैया भूमि तो सब जगह है, लेकिन भारत की भूमि विशेष भूमि है। क्यों? बोले हमारे भारत के संतों ने, हमारे भारत के सदग्रंथों ने भारत की भूमि को अपनी मां का दर्जा दिया है। भारत की भूमि को मां का दर्जा दिया है। अच्छा ये बताओ, जहां देश विदेश में लोग रहते हैं भूमि तो वही है, लेकिन कोई उन्हें मां के नाम से पुकारता है? कभी नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान माता की जय हो, अफगानिस्तान माता की जय हो, रेगिस्तान माता की जय हो, भूमि तो वही है। लेकिन हमारे सदग्रंथ, हमारे भारत के संत महापुरुष भारत को भारत माता कहते हैं। यहाँ के भक्तों की भावना और संतों की भावना वही हमारे शास्त्रों में प्रतिपादन की गई है। इसलिए हमारे संत शास्त्र पुराण भी बताते हैं। हमारे श्री बाबा जी कहते हैं भारत की भूमि में एक विशेषता और है, हमारे भारत में रहने वाले जानवरों को भी मां का दर्जा दिया है। गौ माता संतों ने, सदग्रंथों ने यहाँ के जानवरों को माता माना है। हमारे भारत के संत और सदग्रंथों ने यहाँ की नदियों को मां माना है। गंगा माता, सरयू माता, मंदाकिनी माता। हमारे भारत के संतों ने और सदग्रंथों ने यहाँ के शास्त्रों को मां माना है। गीता माता, गायत्री माता, कहां तक कहे हमारे संतों ने और सदग्रंथों ने यहाँ के वृक्षों को मां माना है। तुलसी माता। तो भगवान ने भी विचार किया, धन्य है भारत की भूमि, धन्य है भारत की भूमि जहां माओ का जमघट है, माओ का जमघट है। तो भगवान ने कहा ऐसी भारत की भूमि पर हमें प्रकट होना चाहिए जहां माताओं का समाज रहता हो। कितना सुंदर भाव है, क्योंकि भारत की भूमि योग भूमि है, यहाँ पर अच्छे अच्छे ऋषि मुनि योगी जन होते हैं। ये योग प्रधान है भारत की भूमि। और भूमि तो सब जगह है, लेकिन वहां की विदेशों की भूमि भोग प्रधान है।
भोग प्रधान है, अपने भारत की भूमि योग प्रधान है। योगियों की परंपरा रही है हमारे भारत में। इस भारत में अनेक योग हुए। इसका सीधा अर्थ यह है, भारत की भूमि योग भूमि है, विदेशों की भूमि भोग भूमि है। इसका अर्थ यह है कि भारत भगवान योगियों के जीवन में आते हैं, भोगियों के जीवन में नहीं आते। भगवान योगियों के जीवन में प्रकट होते हैं, भोगी के जीवन में भगवान नहीं आते। और हमारे चाहे मनु जी हो, शत्रुता हो, चाहे कश्यप अदिति हो, चाहे महाराज दशरथ कौशल्या, ये सब अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित कहे दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर। देखिए, ये धुरंधर का अर्थ यह है कि धर्म के बड़े धर्मात्मा है। धर्म धुरंधर गुण निधि, ये सद्गुणों के भंडार है, वो ज्ञानी है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सागर। कितनी विशेषता है, ऐसी थोड़ी भगवान आ रहे हैं। तो महाराज देखिए, आइए दो बार हम लोग भगवान का नाम, बीच में कीर्तन करने से जो है भगवान का नाम लेने से ऊर्जा आती रहती है। तुलसीदास जी से कहा मानस जी में क्या है, बोले कुछ नहीं है, भगवान का नाम है। हम तो नाम की ही दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मानस जी का पठन पाठन करना, अगर आपकी श्रद्धा है, पाठ करेंगे तो पाठ ही आपका भजन हो जाएगा, पाठ ही भजन है। और यहाँ तक उत्तरकांड में तो तुलसीदास जी ने इतना कह दिया है कि जो रामायण से प्रेम करते हैं, मानस के चरित्र से पाठ ही करते रहे, उन्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो योग करने का फल, वैराग्य करने का, त्याग करने का, तीर्थ स्नान, तीर्थ दर्शन करने का, समस्त गंगाओं में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। केवल मानस में अपने मन को लगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। एक बात हम आप सबसे निवेदन करें, भगवान के दो स्वरूप हैं, एक सगुण साकार